आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक जो कि पंचमी विभक्ति से संबंधित है। इसका विधायक सूत्र है ध्रुवम उपाये अपादानम। जिससे कोई वस्तु अलग हो उस स्थिर ध्रुव पदार्थ की संज्ञा अपादान होती है। और अपादाने पंचमी, इस नियमानुसार, इस सूत्र के अनुसार अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। इसलिए यहाँ पर वृक्ष में पंचमी विभक्ति हुई क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है और वृक्ष स्थिर है, ध्रुव है। इसी तरह नृपः ग्रामात् आगच्छति, नृप गांव से आता है। इसी तरह अश्वात् पतति, घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर अश्वात् स्थिर है और उससे गिरता है, इसलिए अश्व जो शब्द है वह अपादान है। अगला नियम है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इसका तात्पर्य है जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम रुकना, प्रमाद असावधानी, इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, महेशः पापात् जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है। कुलदीपः अधर्मात् विरमति, कुलदीप अधर्म से रुकता है। मोहनः अध्ययनात् प्रमाद्यति, मोहन अध्ययन से प्रमाद करता है, असावधानी करता है। तो इसमें जुगुप्सा, विराम और प्रमाद के अर्थ में महेश, कुलदीप और मोहन की जो क्रियाएं हैं जिनसे वह प्रमाद करते हैं या रुकते हैं या असावधानी करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पापात, अधर्मात और अध्ययनात् में। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ भय अथवा रक्षा का जो हेतु है उसकी अपादान संज्ञा होती है। हेतु मतलब कारण, और अपादान में होती है पंचमी विभक्ति। उदाहरण के लिए देखते हैं, बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। तो भय का जो हेतु है, जिसकी वजह से डर लग रही है, जिसकी वजह से डर रहा है बालक, वह है शेर, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वह अपादान है। इसी तरह नृपः दुष्टात् रक्षति त्रायते, राजा दुष्ट से रक्षा करता है। तो रक्षा का हेतु क्या है? दुष्ट, किससे बचाया जा रहा है? दुष्ट से। इसी तरह न भीतो मरणाद अस्मि, मरणात्, इसमें पंचमी विभक्ति अपादान होने के कारण, क्योंकि भय का कारण है मरण। इसी तरह लोकापवादात् भयम भवति, लोकापवाद से भय होता है। तो इसमें भय का हेतु है लोकापवाद, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आख्यातोपयोगे, जिससे नियमपूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति। शिक्षकः शिष्यः उपाध्यायात् अधीते, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। तो यहाँ पर गुरु में जो शिक्षक है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया इस नियम के अनुसार। इसी तरह छात्रः शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है शिक्षक से, इसलिए शिक्षक में पंचमी विभक्ति। तस्मात् अधीते, उससे पढ़ता है, इसलिए तस्मात् में पंचमी विभक्ति। कः सः कस्मात् पठति, वह किससे पढ़ता है, यहाँ पर कस्मात् में पंचमी विभक्ति। अहम भवतः पठामि, मैं आपसे पढ़ता हूँ, यहाँ पर भवतः में पंचमी विभक्ति। भुवः प्रभवः, भू होना, धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है
उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इस नियम के अनुसार भुवः प्रभव एक सूत्र है। तो भू धातु का जो कर्ता है उसका जो उद्गम स्थान है, जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, भू धातु का जो कर्ता है वह है गंगा और गंगा का जो उद्गम स्थान है वह है हिमालय। तो इसलिए हिमालय में अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति। काश्मीरात वितस्ता नदी प्रवहती, इसी तरह से यहाँ पर कश्मीर क्योंकि भू धातु के कर्ता का उद्गम स्थान है इसलिए इसमें काश्मीरात हो गया। जनि कर्तुः प्रकृति ही, उत्पन्न होने वाले का जो कारण है वह अपादान संज्ञक होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा से संसार उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर उत्पन्न होने वाले का कारण है ब्रह्म, ब्रह्म में इसलिए अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति की गई। कामात् क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यहाँ पर काम इस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। फिर एक और नियम है पृथक विना नानाभिस् तृतीयान्यतरश्याम। पृथक, विना और नाना इन अव्ययों के योग में भी तृतीया, पंचमी और द्वितीया तीनों विभक्तियां होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रामात पृथक रामेण रामात रामम वा, राम से भिन्न या राम के बिना, इसके लिए हम इस तरह से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तृतीया, पंचमी या द्वितीया, इस नियम के अनुसार। दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च, दूर और अंतिक अर्थ बताने वाले जो शब्द हैं उनके योग में पंचमी, तृतीया या द्वितीया विभक्ति होती है। यह सूत्र केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही इन विभक्तियों को करता है। जैसे ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, गांव से दूर, इस अर्थ में हम ग्रामस्य, दूरम, दूरात, दूरेण तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्रामस्य अंतिकम, अंतिकात, अंतिकेन, गांव के समीप के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। इसमें भी, इनमें भी जो है विभक्ति तीनों की जा सकती है, पंचमी, तृतीया या द्वितीया। दूरम, दूरात, दूरेन या अंतिकम, अंतिकात, अंतिकेन।